सलमान को अपनी खोपड़ी क्या करनी है, बेदार मगजी के साथ आप क्या कर रहे हो, सेहत के लिए क्या कर रहे हो। मैं तो कहता हूं डायरी लेके ना बैठ जाओ, बहुत सारी चीजें अपनी ना डायरी में लिखो। बस ये आखिरी बात करके अपने बयान खत्म करता हूं। डायरी लो, बैठ जाओ, बोलो मैंने दुनिया में क्या क्या करना है। या ऐसे ही पहले तो ये फैसला थोड़ी देर सोचो बैठ के। अच्छा, ये ऐसे बैठो कि कोई पास में मौजूद ना हो। कमारे लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है ये, शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप बैठोगे ना डायरी लेकर बेगम नहीं बैठने नहीं देगी। वो कहेगी क्या हो गया, क्या कर रहे हो, क्यों अकेले, खैरियत, मुझे से लग रहे हो आज आप, ठीक है ना। तो बेगम को भी डायरी देके दूसरे कमरे में बिठा दो, बेगम तुम भी अपना एक विजन बनाओ, मैंने दुनिया में करना क्या है। तो पहले ना डायरी लेके तन्हाई में आप बैठ जाएं, कोई भी ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो उस वक्त, किसी चीज की चाहत ना हो कि पान खाने का दिल चाह रहा है, गुटखा खाने का, वो गुटके मुटके पान सिगरेट सब फारिग होके बैठो। करोगे नहीं करोगे, मैं बता दूं, वक्त सुनने के लिए तैयार है। डायरी लेके आप बैठ जाएं और फिर आप कहें यार मैंने दुनिया में करना क्या है। ऐसे ही जैसे मेरी जिंदगी गुजर रही है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिंदगी गुजारनी है या कुछ करना है। तो आपको बहुत सारे शोबे नजर आएंगे जिसमें आपको सरसरी गौर से मालूम होगा कि यार इन शोबों में मुझे आगे, बोलो भाई, बढ़ना है। कुछ तो कॉमन चीजें वो मैं जो सबके लिए वो मैं बता देता हूं। कुछ चीजें तो आपकी पर्सनल होंगी, यार मैंने ये भी करना है, वो मैं नहीं, वो तो आप खुद सोचोगे। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो दुनिया में हर पागल से पागल आदमी कहता है कि ये तो सबने करना ही है। उनमें सबसे पहली चीज है सेहत। वैसे तो सबसे पहली चीज है इस्लाम, अल्लाह के लिए क्या किया, लेकिन मैं सेहत को इसलिए पहले नंबर पे कि इस्लाम पर अमल भी सेहत के बगैर मुमकिन, क्योंकि जब बीमार हो गए ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकोगे फिर। तो बीमार होने से पहले सेहत की हालत में इतना कुछ कर लो कि बीमार होने के बाद हसरत और अफसोस ना रहे। इसलिए मैं सेहत को पहले रख रहा हूं, वरना पहले तो दीन है ना। तो सबसे पहले आप लिखो कि भाई सेहत के हवाले से मेरी मुस्तकबिल में क्या पॉलिसी है। जिस तरह से फोड़ रहा हूं यही फोड़ता रहूं, जो मर्जी दावत पे बुला ले चला जाऊं, जितने मर्जी कोफ्ते खिला दे खा जाऊं। सुबह पराठे फोड़ रहा हूं, सुबह 11 बजे सो के उठ रहा हूं मैं, ठीक है ना, और फिर ऑफिस लेट पहुंच रहा हूं, और फिर वहां भी वो केक रस चाय में डुबो डुबो के खा रहा हूं, फिर शाम को समोसे भी खा रहा हूं, फिर दोपहर भी खाना खा लिया, फिर उसके बाद सिगरेट भी पी ली, फिर चाय भी फोड़ दी। अगर यही बिल्कुल मुनासिब है तो ठीक है, और अगर ये मुनासिब नहीं है तो मुझे अपनी सेहत के लिए अब क्या, बोलो ना, क्या करना है। सिर्फ दुआओं पे काम चलाना है या वजीफों पे काम चलाना है, या उस सेहत के लिए कुछ करना भी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत तो बहुत अच्छी थी। आपने तो हजरत रुकाना को, जो मशहूर पहलवान थे, उनको क्या कर दिया, पिछाड़ दिया। आप तो घुड़सवार थे, मैदान जंग में सबसे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। तो यार मैं क्या, अगर आज इस्लाम को जरूरत हुई या किसी मजलूम या किसी जालिम के खिलाफ लड़ना हुआ तो मैं पतली गली से भागूंगा या वहां खड़ा रहूंगा। हमारे एक दोस्त थे, उनके बड़े करीबी दोस्त थे, कहते हैं मैं एक दफा पिट रहा था तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे जो जिगरी दोस्त थे ना वो ऐसे गायब हुए जैसे पैदा हुए ही नहीं इसका और सही किया, भाग गए, वरना वो भी पिटते उनके साथ, वो भी पिटते ना, जाहिर सेहतें है ही नहीं, सेहतें ही नहीं है कूटने पीटने वाली। तो मर्द को तो ऐसा होना चाहिए, पीटे नहीं बिला वजह। कभी जरूरत पड़ती है कि आपको पिटना भी पड़ता है, और पिटने से बचने के लिए सामने वाले को पीटना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ लगाया था किब्ती को, उसका इन्ना लिल्लाह हो गया था। क्या सेहत थी कि नहीं थी? तो वो उन्होंने कत्ल की नीयत से मारा नहीं था, उनकी नीयत तो थी लड़ाई छुड़वाने के लिए चांटा लगा और वो मर गया। तो मारने की नीयत से अगर मुक्का मारते तो क्या हाल होता उसका, आपको सोचो। तो दीनदार आदमी हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने बारे में सोचेंगे कि दीनदार हूं तो नबी ने, या दीनदार बनना चाहता हूं तो नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। तो यार मैं, सेहत से तो सारे काम होते हैं। सेहत होगी तो नमाज भी होगी, रोजा भी रखा जाएगा, माँ बाप की खिदमत भी होगी, बीवी बच्चों की खिदमत भी होगी। बीवी की उल्टी सीधी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करना, ब्लड प्रेशर का मरीज बर्दाश्त कर सकता है, वो बर्दाश्त करना आसान होगा, ठीक है ना, अगर बीवी ऐसी है, ऐसी होती नहीं है लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसी किसी की निकली वाइफ। तो अब्बा की, माँ बाप के बुढ़ापे में जो चिड़चिड़ी तबीयत हो जाती है तो उसको जवान आदमी के लिए, सेहतमंद आदमी के लिए बर्दाश्त करना क्या होता है, आसान। तो यार मैंने अपनी सेहत के लिए क्या किया है, ऐसे ही चलता रहूंगा या कुछ करना है, तो डायरी में लिखो। तो सेहत की भी मोटी मोटी बुनियादी चीजें बता देता हूं कि भाई 40 साल से मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, तो अब सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, नॉर्मल है कि नहीं है। ये दो चीजें तो है ना। शुगर का टेस्ट करवाना है कि शुगर की तरफ तो नहीं जा रहा मामला, क्योंकि यही इसी वक्त फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होता है। तो भाई अगर है तो अभी एहतियात करो। ये सारी 2-3 मोटे मोटे टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर बता देगा। नहीं भी करो टेस्ट तो चलो छोड़ो, टेस्ट ना कराओ। आप ये कहो कि यार इस उम्र के बाद ये सारी बीमारियां होती हैं कि नहीं होती हैं, तो इन सब बीमारियों का बेसिक इलाज क्या है, जितना खा रहे हो उतना यूटिलाइज करो, जो खा रहे हो ना वो निकाल दो किसी तरीके से। तो उसका हल क्या है, जॉगिंग, जिम, यूटिलाइज करना है ना, अपनी एनर्जी को खर्च करना है। तो यार मैं क्या कर रहा हूं, तो डायरी में लिखो कि तेरे बाप को भी ना सेहत के हवाले से कोई इलाज है। असल में तमीज से अपने आप से बात करोगे आप मानोगे नहीं, हकीकत है। अपने आप से भी अगर आप तमीज से बात करोगे, हमें आदत अबे तबे की पड़ चुकी है। अपनी औलाद को आप मोहब्बत से समझाओ, मान जाती है भाई। एक वक्त आता है उसको भी अबे तबे से, अबे तेरे को अंडे लेने के लिए भेजा था, तू क्या
अंधा है क्या बहरा है? जब इस तरह से फिर एक वक्त आता है बोलना पड़ता है ना, इंप्लॉयज को लोग इसी तरह बोल रहे होते हैं ना, तो आपने अपने आप से अबे तबे से बात करनी है कि भाई तू ऐसे ही चलता रहेगा या इंसान का बच्चा बनने का तेरा प्रोग्राम है कि नहीं? तो बनने का प्रोग्राम है तो आज से थोड़ा खुराक का शेड्यूल क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, कभी कभार जिम भी जाना है, और रात को जल्दी सोना है। रात को देर से सोने वालों को शुगर बहुत जल्दी हमला करती है, डिप्रेशन में जाते हैं। रात को जल्दी सोने का क्या, ये जो है ना, ईशा की नमाज के बाद मोबाइल अब बंद, ये लॉक करके लॉकर में रख देना है इसको। ईशा के बाद मोबाइल हाथ में नहीं आएगा। वो हर एक की अपनी अलग तरतीब हो सकती है, मैं तो मिसालें दे रहा हूं। आप ईशा नहीं तो 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, कोई टाइम तो ये तो नहीं कि सारी रात बैठा हुआ है मोबाइल पे, तो फिर तो कब्र में ले जाएगा ये मोबाइल थोड़े दिनों में। आंखें अलग खराब होंगी, दिमाग अलग खराब होगा, उसकी रेस से जो कुछ हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है। तो सोचना है मेरे भाई, सोचना है। फिर आपने ये सोचना है कि यार इबादत के हवाले से क्या करना है। नमाज, अपने आप को नमाजी बनाना ही है, बनाना भी है कि ऐसे बयानात ही सुनते रहना सारी जिंदगी, अब कुछ अमल भी करना है कि नहीं करना। तो इस्लाम में सबसे पहले क्या है, बोलो ना भाई, नमाज है यार। तकबीर औला का पाबंद बनाना है, तो यार पाबंदी हो नहीं रही, सुस्ती होती है, तो भाई पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर, लिखो कि एक नमाज जाया हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर। कुछ तो हिलो तो कुछ तो करो भाई, ऐसे थोड़ी चलना है कि यार पेनल्टी लगाऊंगा, फजर कजा हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, जोहर कजा हो गई तो इतने रुपए, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो है नमाज के अलावा फिर कोई किसी में कोई अखलाकी बुराई है, खुदा न ख्वास्ता, कोई बदनजरी की आदत है, कोई और बुराई है, तो यार ये बुराई छोड़नी है। सिगरेट की आदत है, गुटखे की आदत है, अबे क्या सारी जिंदगी सिगरेट पीता रहेगा? देखा नहीं है हर डब्बे पे लिखा होता है खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। हर डब्बे पे लिखा होता है। तू क्या अंधा है, तुझे नजर नहीं आ रही है? नहीं भाई, नफ्स कहेगा यार मैं नहीं छोड़ सकता यार, मैं तो एक दिन ना मिले मेरे तो पागल हो जाता हूं। तो यार किसी डॉक्टर से राब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, कोई हल है, कोई आसान तरीका है, किसी से मशवरा करूं, कोई गाइडेंस लूं। हिले तो ना, हिम्मत तो करे। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपसे सिगरेट छुड़वा देंगे, इसके इलाज है, वो आपको तरीका बताएंगे, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फिर इसी तरह अपने उस विजन में आपने किताबों का मुताला, यार अपनी नॉलेज को भी क्या करना है, बढ़ाना है। इंसान की पहचान इल्म से होती है कि नहीं होती? इज्जत इल्म से होती है। नॉलेजेबल आदमी हर जगह इज्जत होती है, यार इसके पास नॉलेज है, मालूमात है। डॉक्टर जाकिर नाइक को लोग क्यों सलाम करते हैं? नॉलेज है यार, हवाले हैं। कोई हिस्ट्री में माहिर होता है, कोई कुरान और सुन्नत में माहिर होता है, कोई मेडिकल साइंस में माहिर होता है। तो भाई अब डॉक्टर तो जाहिर है जो बनना था वो बन गया, अब आपने कुछ कॉमन नॉलेज है जो सबको सीखना जरूरी है। हिस्ट्री के बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यार चलो इस्लामिक हिस्ट्री पे किताबें पढ़नी है, सबसे पहले सीरत है उसमें, तो आपने क्या करनी है, किताबों की लिस्ट बना लेनी है। ये किताबें मैंने अपनी जिंदगी में 2 साल के अंदर बोलो भाई मुकम्मल करनी है। और शुरू कहां से करना है? सीरत से। यार मुफ्ती साहब से मशवरा लेना है कि सीरत पर सबसे बेहतर किताब कौन सी है। जब सीरत की किताब खत्म हो जाएगी तो फिर इस्लामी तारीख पढ़ूंगा, ठीक है ना। पूरी जब तक तारीख खत्म नहीं होती चैन से नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो अपने शेड्यूल देखना है या भाई कि कितने किताब के सफ़े रोजाना मैंने मुताला करने हैं। सीरत की किताब खरीद के ले आए भाई, रोजाना टाइम निकाल के इसके 10 सफ़े तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो कुछ तो 10 नहीं तो 5 पढ़ने हैं। फिर कुरान की तिलावत, कुरान पूरे साल गुजर जाता है, कुरान उठाने की तौफीक नहीं मिलती। रोजाना भाई 1 पारा तिलावत करना है, आधा करना है। तो मैं नहीं कह रहा कि एक ही दिन में आप बहुत बड़े वलीउल्लाह बन जाओगे और आप डायरी लेके बैठे और आपकी में इनकलाब आ गया और आप अगले दिन से मुताला शुरू हो गया और सेहत हटो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम, पेट तो अलग, बिल्कुल फिटनेस, और ऐसी कमर ऐसी पतली हो गई कि सीआईडी वाले भी तलाश कर रहे हैं तो उनको कमर नजर नहीं आ रही। एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से बैठना सीखोगे ना तो 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन तो सिर्फ ख्वारी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। डायरी ढूंढने में ही 1 दिन तो गुजर जाएगा, ठीक है। दूसरा दिन पेन कहां गया इसमें गुजरेगा। तीसरा दिन वो पेन रगड़ के देखने चल ही नहीं रहा कम वक्त। चौथे दिन जाके कहीं पेन आएगा, 5वें दिन कोई जगह मिलेगी, 6ठे दिन बेगम आपको इजाजत दे दी कि चलो उस कमरे में बैठ जाओ, ठीक है ना। और फिर 7वें दिन, 6ठे दिन बैठ जाओगे, लेकिन आप सोचोगे यार मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, क्या करना है। 7वें दिन जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि चलो 2 छुआरे रात को पानी में भिगोने हैं या इंजीर रात को भिगोने, कम से कम पहले कब्ज तो खत्म करो ना भाई। हो सकता है कब से शुरू हो आपकी सेहत, यार मैं तो 6 महीने से, मुझे तो कदा हाजत नहीं हुई है, तो पहले कब्ज तो खत्म करो। उसके लिए सुना है, कोई नेट पे सर्च करते हैं यार, कोई इंजीर सुना है। हो सकता है 1 महीने के बाद 2 इंजीर आप खाओ रात को, बस ये इंप्रूवमेंट हो, लेकिन कुछ तो हुई ना। अबे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में जाके तो कुछ इंसान का बच्चा बनेगा माजरत के साथ। लेकिन जो स्टाइल हमारा है ना अभी, इसमें 100 साल भी गुजर जाएंगे, इसमें कोई इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। जहां हो वहीं के वहीं रहोगे और मर जाओगे थोड़े दिनों में। सब मरेंगे लेकिन कुछ करके नहीं, बगैर किए मर जाएंगे। वही होगा, एक दिन जनाजा उठाएंगे, मरहूम बहुत अच्छे थे, बस पेट थोड़ा मरहूम का निकल गया था और मौत की वजह यह बनी कि उस दिन थोड़ा सा पराठे ज्यादा खा लिए थे हजरत ने, और डॉक्टर ने मना भी किया था, शुगर थी, 6 लड्डू खाए थे मेरे सामने। बस मौत तो आनी है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मरहूम की। बाकी बच्चों का क्या होगा, इनके लिए कुछ बनाया नहीं, बच्चे तो रुल रहे हैं बेचारे, बददुआएं दे रहे हैं अब्बा को, अब्बा पैदा ही ना करते अच्छा था, किस हाल में छोड़ के गए हो, ठीक है ना। तो कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने जो बात जहां से शुरू की थी वहां खत्म करता हूं
کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو, جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا, تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے؟